Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord Jesus. Bless your name, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord 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 Jesus. Hallelujah. 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 Yeah, bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Hallelujah. जय मसीह की. हालेलुया. सबको जय मसीह की. शलोम शलोम शलोम. हालेलुया. राजन सेठ जी जय मसीह की. मीनू सूद जी के हस्बैंड दिखाई दे रहे हैं. सिस्टर तनुजा सूद. सबको जय मसीह की. ब्रदर लाल जैकेट में जय यीशु मसीह की. हालेलुया. आइए हम प्रार्थना करें. हालेलुया. आता हूँ तेरे हुजूर, देख ता तेरा जलाल, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, बर्रा है बेअब तू, बब्बर यहूदा का तू, बर्रा है बेअब तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं. Hallelujah. Lord, we bless your holy name. We glorify you, Lord. We magnify you. For you have redeemed us from different kindreds, different tribes, different tongues, different nations, different cultures, different genetic pools by your own blood. We relate to you blood-wise. We are the purchase of your blood. Hallelujah. You will never deny us, Lord. You will never abandon us. You will never disown us. We've been adopted in the beloved. प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं. तूने प्रिय में हमें चुन लिया और अपनी औलाद बना लिया, अपने वारिस बना लिया. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं.
प्रभु मैं शिमला की कलीसिया को तेरे लहू में छिपाता हूँ, पूरी मंडली पे तेरा लहू छिड़कता हूँ। प्रभु इस घर पे जहाँ इकट्ठा होती है आपकी ये मंडली, आपका खून छिड़कता हूँ। आपके सब प्रभु जी बेटे बेटियों को आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ और आपके खून की बरकत के साथ इन्हें बांधता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। बाकी जितने लोग हमारे संग कनेक्ट हैं, सुनीता कौर जी इंग्लैंड से, ब्रदर शमशून बत्रा इटली से हैं, चंद्रमोहन पास्टर कैन सैनबर्ग, पास्टर कैन सैनबर्ग इज फ्रॉम Davao City in Philippines. The Lord bless you, precious brother. ब्रदर रमन खान जी और विश्वासी लोग ब्रदर रामन खान जी के घर दिल्ली में बैठे हैं, सुबह की संगति में भी थे। ब्रदर ललित मेहरा एंड अदर्स आर देयर। हालेलुया। तारा बंसल एंड फैमिली, एंजेला ड्रोच, हालेलुया। वी ऑल welcome you in the name of the Lord. आरती लाखा, आशीष कुमार मती, सृष्टि, everyone, God bless you. ब्रदर प्रभदीप, God bless you. तो हम परमेश्वर के वचन को कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था सुबह। मैं आपको बता रहा था अबसूस जिसे हम अबिस कहते हैं, बॉटमलेस पिट कहते हैं। द ग्रीक वर्ड इज absusos and this word comes from बिथास। मैंने आपको बताया बिथास का मतलब a place of great knowledge। हालेलुया। मेरी आवाज नहीं सही आ रही आप लोगों को? ठीक नहीं आ रही सही? कम आ रही है। तो मैं इसको उतार के डायरेक्ट करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी कैसी आवाज आ रही है? अब सही है? हालेलुया। ओके, हालेलुया। हालेलुया। तो ग्रीक ग्रामर में अल्फा प्रिमिटिव किसी भी वर्ड के आगे लगता है तो ये एक नेगेटिव पार्टिकल है, जिसके किसी वर्ड के आगे लगने से शब्द नेगेटिव हो जाता है। बीथास का मतलब प्लेस ऑफ ग्रेट नॉलेज, ज्ञान की जगह, प्रकाश की जगह, बुद्धि की जगह। लेकिन जब इसके आगे अल्फा प्रिमिटिव लग जाता है तो ये बन जाता है अबसूस, प्लेस ऑफ नो नॉलेज, प्लेस ऑफ डार्कनेस। अंधेरा वहां है जहां जीवते परमेश्वर का ज्ञान नहीं। और इसके अंदर एक बीस्ट है, मैंने आपको बताया, जिसका नाम है अबदोन, अपोलियोन। आपको मालूम, अपोलियोन एक ग्रीक गॉड है। तो बाइबल बहुत डीप है। इसको समझने के लिए आपको जितने बाइबल के कंटेम्परेरी कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं, उनकी लैंग्वेजेस, उनके कल्चर कस्टम और उनके पैंथियन को भी समझना पड़ेगा ताकि आपको बाइबल समझ में आए। तो ये ग्रीक गॉड अपोलियोन जो है वो इट्स अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और हमारे देश में भी इसका इक्विवेलेंट गॉड है। और मैं सुबह आपको बता रहा था सर्न का मैस्कॉट है वो, जिसका नाम है नटराज, जो तांडव करेगा और डिस्ट्रक्शन आएगी, जिसे वैज्ञानिक जिस बॉटमलेस पिट की लिड खोलना चाहते हैं। तो बाइबल की जो धरती है इजराइल, इजराइल के वेस्टर्न शोर पे, सारे का सारा इजराइल की वेस्टर्न साइड समुद्र है, जिसे हम ग्रेट मेडिटरेनियन सी बोलते हैं। मेडिटरेनियन सी है सारे का सारा इजराइल की वेस्टर्न साइड। और पुराने समय में इजराइल की जो वेस्टर्न साइड है, उस पूरी की पूरी साइड को जो समुद्र होता था, समुद्र को बोला जाता था द प्लेस वेयर डीमंस ड्वेल्ट, द प्लेस ऑफ डार्कनेस, अबसूसोस, वो गहरी जगह जहां ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर ने जितनी कौमें, जितनी प्रजातियां, जितनी सिविलाइजेशन, जितने कल्चर इजराइल के इर्द गिर्द थे, उनको अपना ज्ञान नहीं दिया। आज मैं सुबह आपको बता रहा था, परमेश्वर ने इजराइल को अपना रेवलेशन दिया, परमेश्वर ने इजराइल को बुद्धि दी, परमेश्वर ने इजराइल को अपना ज्ञान दिया, परमेश्वर ने इजराइल को
अपनी आराधना करने की विधियां बताई। परमेश्वर ने इज़राइल को मंदिर दिया अपना, जिसमें उसने स्वयं वास किया। परमेश्वर ने इज़राइल को पुरखे दिए, इब्राहिम, इसहाक, यकूब, एलिया, मूसा, दानियल, जिकियल, जर्मिया, जोना, माइका, नहूम, हबक्कुक, सब संत और सब पैट्रियार्क परमेश्वर ने बनी इसराइल को दिए। परमेश्वर ने बनी इसराइल से प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने इसराइल को वाचा दी, वाचाएं दी। परमेश्वर ने इसराइल के संग वायदे किए। किसी और पृथ्वी की कौम के साथ स्वर्ग के परमेश्वर का कोई वायदा नहीं है, कोई वाचा नहीं है। परमेश्वर ने बनी इसराइल के को अपना दर्शन दिया। परमेश्वर ने सीयर्स और प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता और दर्शी लोग इसराइल के पास भेजे। परमेश्वर ने इसराइल को स्पिरिट ऑफ सनशिप दी। परमेश्वर ने कहा, इसराइल मेरा पहलौठा है। परमेश्वर ने इसराइल को लेपालक पुत्र का आत्मा दिया। परमेश्वर ने इसराइल को अपना पुत्र बनाया। लेकिन अन्य जातियों को परमेश्वर ने अपना ज्ञान नहीं दिया। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं, ये जो सी था, समुद्र था इज़राइल के इर्द गिर्द, इट वॉज कॉल्ड सी एबिस, अबसुसोस, ग्रीक में प्लेस वेयर देयर इज नो नॉलेज, प्लेस ऑफ ब्लाइंड डार्कनेस, और place where demons dwelt. In the ancient times people said that, place where demons dwelt. तो मैं आपको बता रहा था कि बाइबल में बीस्ट हैं। परमेश्वर के दास लोग बीस्टों को देखते हैं, जंतुओं को। वो देखते हैं बेबीलोनियन लायन है, पर्शियन पर्शियन बेयर है, और ग्रीशियन लेपर्ड है, और रोम का बीस्ट विद आयरन टीथ, और जो अल्टीमेट बीस्ट आने वाला है वो है मिक्सचर ऑफ क्ले एंड आयरन। तो ये बीस्ट मैंने आपको बताया, बीस्ट जजमेंट लेके आते थे इज़राइल पे। प्रभु ने कहा था, अगर तुम मेरी इस वाचा को नहीं मानोगे, मेरी आज्ञाओं के पीछे नहीं चलोगे, तो परमेश्वर ने कहा, आई विल सेंड द सोर्ड अमंग यू, आई विल सेंड द सोर्ड। मैंने आपको सुबह स्क्रिप्चर दिए थे कि कैसे परमेश्वर इज़िकियल की पुस्तक में, कैसे परमेश्वर जिर्मिया की पुस्तक में और माइनर प्रॉफिट्स की पुस्तक में कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मेरी विधियां, मेरी वाचा पे मन चित लगा के चौकसी से पालना नहीं करोगे, और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम अन्य जाति के देवी देवताओं की उपासना करोगे तो मैं तलवार भेजूंगा, मैं अकाल भेजूंगा, मैं प्लेग भेजूंगा, मरी भेजूंगा, और मैं अल्टीमेटली बीस्ट भेजूंगा, जंतु जो तुम्हें ओप्रेस करेंगे, सताएंगे और स्कैटर कर देंगे। तो सुबह मैं आपको बता रहा था, इज़राइल के संग ये वर्ल्ड जुड़ा हुआ है पुराने नियम पूरे में। आप पढ़ेंगे स्कैटर्स, स्कैटरेथ, स्कैटर्ड, जजमेंट आती रही इज़राइल के ऊपर। परमेश्वर के 4 न्याय इज़राइल के ऊपर आते रहे। और ग्रीक में ये जो वर्ड है स्कैटर, मैंने सुबह आपको बताया, ये वर्ड है स्कॉर्पिजो, स्कॉर्पिजो। और यहां से वर्ड निकलता है, वर्ब फॉर्म में है स्कॉर्पियास, नाउन फॉर्म में है स्कॉर्पिजो, और यहां से वर्ड निकलता है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन समझते हैं आप, बिच्छू। तो बिच्छू आते थे स्कैटर करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी परमेश्वर के कलाम में, आप ध्यान से सुनिए और आप अपनी बाइबल खोल के ये वचन पढ़िएगा। तो परमेश्वर क्या करता है जब जजमेंट आती है, परमेश्वर का न्याय आता है, तो परमेश्वर सजा कैसे देता है? सबसे पहले परमेश्वर अपने सच्चे सेवकों को हटा लेगा आपके जीवन से। God will withdraw his true servants. He will send false teachers, he will send false prophets, so that they will deceive you. They will bring twisted word. They will bring corrupted version of the true word of God, and they will deceive you. He will withdraw his hedge of protection. He will remove his grace from you. When God has purposed in his heart to send his judgment against you. तो जजमेंट क्यों आती है? जब आप प्रभु को त्यागते हो, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हो, प्रभु की विधियों को पांव के नीचे रौंदते हो और अन्य जाति जैसे काम करते हो, शैतानों की और दुष्ट आत्माओं की उपासना करने लगते हो। आज मैं आपको बताऊंगा, मुझे काफी सेशन लेने पड़ेंगे, शायद
20-25 सेशंस इसी शिक्षा की जड़ में जाने के लिए कि ये जो पेगन कल्चर है, पेगन कस्टम है, पेगन रिचुअल्स हैं, शैतानी पर्व हैं, ये कलीसिया में आए कैसे। आपको मालूम, आज से 300 प्लस ईयर्स पहले इट वॉज क्राइम टू सेलिब्रेट क्रिसमस इन अमेरिका व्हेन प्यूरिटन्स, जो सच्ची शिक्षा देने वाले सेवक थे, दे बैंड इट। तो खैर, इसकी जड़ों में हम जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा एक्सोडस 22:18, निर्गमन 22 के 18 में, गॉड सेड किल ऑल द विचेस, डोंट लेट एनी विच लिव। तो विच के लिए हिब्रू वर्ड है खसाफ। एक्सोडस 22:18 और ड्यूटरोनमी 18:10 में गॉड सेड वेरी वेरी स्ट्रांगली, लेट देयर बी नो विच डॉक्टर, लेट देयर बी नो सॉर्सरी एंड विच क्राफ्ट अमंग यू। और प्रभु ने कहा विच के लिए वर्ड है हिब्रू में कसाफ। कसाफ का मतलब है विस्पर करना। Did God really say that you will die if you eat the fruit? Or did God really say? विस्पर करना, फुसफुसाना, इनकांटेशन करना, मंत्र उच्चारण करना, इनकांटेशन, चांट करना, धीरे धीरे बुदबुदाना, फुसफुसाना। तो सरपेंट जो था, जिसका हिब्रू में नाम है नखाश, वो जो सांप रंग की वाटिका में आया, वो ईव के साथ फुसफुसाया और उसने ईव की आंखों पे एक मैट्रिक्स खींच दिया। उसने ईव को वो भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष को एक अलग रोशनी में दिखाया। आदि प्लीज सिट डाउन। एक अलग रोशनी में दिखाया। He cast a spell over her eyes and he whispered। तो ये विस्परर कौन है? जादूगरी, विचक्राफ्ट, इनकांटेशन के लिए एक वर्ड है कसाफ, जिसका मतलब है विस्पर करना, एनचांट कर लेना, कास्ट अ स्पेल, ब्रिंग अंडर मैजिकल हेलुसिनेशन। दूसरा वर्ड है सरपेंट, सांप, जिसके लिए मैंने आपको बताया हिब्रू वर्ड है नखाश। नखाश, इसका मतलब है, नखाश का मतलब है चमकदार। नखाश का मतलब है इस तरह बलदार, न्यू बल खाने वाला और चमकने वाला। और नखाश का मतलब है जादू करने वाला। और नखाश का मतलब है ड्रैकॉन, ग्रीक में वर्ड है ड्रैकॉन, इसी नखाश के लिए। ड्रैकॉन से वर्ड निकलता है ड्रैगन। ड्रैगन का मतलब है टू गिव ए मोटिवेशनल स्पीच टू मेक यू फील गुड। ड्रैगन क्या करता है? ये ड्रैगन का मतलब है स्वीट टॉकर, वेरी स्वीट वर्ड्स, पोलाइट स्वीट वर्ड्स बोलने वाला, टू मेक पीपल फील गुड। अमेरिका में बहुत से मेगा चर्च प्रीचर्स यही काम कर रहे हैं। दे मेक पीपल फील गुड। दे डू नॉट ब्रिंग the oracles of God. They do not bring the word from the throne room of the Father. Rather, they do kasaf. They whisper. They do incantation. They are smooth speakers. They are motivational teachers. They like to call themselves life coaches, mentors. So Nakhash, who is Nakhash? The serpent that slithered in the Garden of Eden. The Lord God said unto Adam, Shamar the garden. Hebrew word is Shamar. Keep a tight vigil on the garden. Watch the garden. But he failed to do so. He slithered in. Actually, Garden of Eden was a place where spiritual dimensions actually merged together. It was a different place. It was a different spirit horizon. तो दूसरा जो वर्ड है, मैंने आपको बताया सरपेंट, नखाश। ठीक है, नखाश। तीसरा वर्ड नखाश और हिब्रू ग्रीक वर्ड है ओफिस। The word for serpent is nakash in Hebrew and the Greek word is ophis. Ophis, you know, ये कौन बता रहा हूं मैं आपको? ये जो कसाफ, नखाश, सरपेंट,
These are actually false teachers, false prophets. अभी मैं आगे लेके जाऊंगा आपको. If you read Luke 10:19, तो Luke 10:19 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, आई गिव यू पावर ओवर स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा सांपों के ऊपर और बिच्छुओं के ऊपर. तो कौन है ये सांप और बिच्छू? बताइए मुझे. मैंने आपको बताया ग्रीक वर्ड है स्कॉर्पिजो. स्कॉर्पिजो का मतलब है स्कैटर कर देना, तितर बितर कर देना, इधर उधर फैला देना. लूका 10:19 में यीशु मसीह अधिकार देते हैं, यीशु मसीह सामर्थ देते हैं ओवर स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस जो हैं, भाई और बहनों, ये कौन है? फॉल्स टीचर्स एंड फॉल्स प्रॉफिट्स. झूठे शिक्षक हैं और झूठे नबी हैं. अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूं. पहला वर्ड मैंने आपको बताया कसाब, विचेस. दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया नखाश, सर्पेंट्स. तीसरा वर्ड मैंने आपको बताया स्कॉर्पियंस. स्कॉर्पिजो मैंने अभी आपको बताया था. स्कॉर्पिजो ग्रीक वर्ड है. स्कॉर्पियास और स्कॉर्पिजो वर्ब और नाउन फॉर्म में है ग्रीक ग्रामर में. स्कॉर्पिजो का मतलब है स्कैटर करना. स्कॉर्पिजो का मतलब है तितर बितर कर देना, स्कैटर करना. यीशु मसीह बात करते हैं गुड शेपर्ड की. यीशु मसीह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. यीशु मसीह कहते हैं आई एम द गुड शेपर्ड. यीशु मसीह हमेशा अपने आप को किसी के संग कंपेयर कर रहा है. यीशु मसीह बता रहा आई एम द गुड शेपर्ड. अच्छा गडरिया मैं हूं. और कौन है झूठा गडरिया? ये झूठा गडरिया जो है, ये इजराइल के झूठे गडरियों की बात नहीं यीशु मसीह कर रहा है. यीशु मसीह बात कर रहा है सेटन की, एडवर्सरी की, अंधकार के राजा की. वो झूठा गडरिया है. तो यीशु मसीह बताते हैं जॉन 10 में, यूना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय में जो पैराबल है गुड शेपर्ड का, यीशु मसीह बताता है कि जो भाड़े का गडरिया है. आज बहुत से भाड़े के गडरिये हैं यीशु मसीह की भेड़ों के, असली सच्चे गडरिये नहीं हैं. इसलिए बहुत से भाड़े के गडरिये जो हैं वो भेड़ों को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं. उन्होंने भेड़ों की सेवकाई को कॉरपोरेशन में बदल दिया है, एंटरप्राइज में बदला है, बिजनेस ब्रांड क्रिएट किया उन्होंने अपने. और प्रभु कहते हैं तुमने मेरे पिता के घर को चोरों और डाकुओं की खो बना डाला, den of thieves and robbers. तो यीशु मसीह कहते हैं जॉन 10 में, जो हायरलिंग है, जो भाड़े का गडरिया है, जब भेड़िया आता है तो वो भाग जाता है और भेड़ें तितर बितर हो. आपको मालूम, वुल्फ जो है, भेड़िया जो है, यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 15 वचन में भेड़िया किसे कहते हैं? मत्ती 7 के 15 में यीशु मसीह कहते हैं झूठे नबी को, झूठे शिक्षा देने वाले को, झूठी नबूवतें करने वाले को. अपने ही आप से बोलते हैं वो बरकत मिलने जा रही है, बंगला मिलने जा रहा है, गाड़ी मिलने जा रही है, रियल एस्टेट मिलने जा रही है. वो लोगों को स्मूथ टॉक करते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया प्लान्स देते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं. यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले और अपने आप का इनकार करे. He must deny his very own existence. अपनी खुदी का, अपने आप का इनकार करे. और फिर यीशु मसीह कहते हैं हल पे हाथ धर के पीछे ना देखे. फिर यीशु मसीह कहते हैं वो अंधियारे के कामों का त्याग करे, अपना शरीर की वासना को क्रूस पे चढ़ाए. और फिर एक जगह कहते हैं यदि वो अपने माता पिता से, बहन भाई से, लूका रचित सुसमाचार में लिखा, अपनी पत्नी और बच्चों से मुझसे अधिक प्यार करे तो मेरा चेला होने के लायक नहीं है. यीशु मसीह तो ये सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह का मार्ग बहुत सख्त है. यीशु मसीह बताते हैं मत्ती 7:14 में, यीशु मसीह कहते हैं साकेत फाटक से प्रवेश करो और सकरे पथ पे चलो. स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो गेट. स्ट्राइव के लिए ग्रीक वर्ड है एगोनिया, जहां से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है एगनी.
दुखों के साथ, कष्टों के साथ यत्न करो प्रतिदिन कि तुम तंग फाटक में से प्रवेश करो और सकरे मार्ग पे चलो। थिलीबो हुडोस, थिलीबो का मतलब, थिलीबो से ग्रीक वर्ड निकलता है थिलिप्सिस। 7 साल के सताव को जो पृथ्वी पे आने वाला है बनी इसराइल के लिए, जेकब्स ट्रबल जिसे कहा गया है, उस 7 साल के सताव को कहा गया थिलिप्सिस। उसमें एक सताव है, एक महासताव है। थिलिप्सिस का मतलब सताव। ये सताव का मार्ग है, यीशु मसीह का मार्ग, ये तंग मार्ग है, सकरा मार्ग है। लेकिन वो झूठे प्रचारक स्मूथ टॉकर लोगों को बताते हैं बड़ी बरकतों का, आशीषों का। यू विल फुलफिल सेल्फ, यू विल फुलफिल सेल्फ। आप अपने सेल्फ की कामनाओं की पूर्ति करने पाओगे। आओ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, रियल एस्टेट मिलेगा, बंगलोज मिलेंगे। यीशु मसीह बताता है ये सेल्फ डिनायल, अपने सेल्फ को, आउटर मैन को मारने का मार्ग है। हालेलुया। स्मूथ टॉकर हैं वो, झूठी शिक्षा देने वाले, झूठी शिक्षा देते हैं। स्मूथ टॉकर, स्मूथ बातें करते हैं। तो मैंने आपको बताया स्कॉर्पिजो, जहां से वर्ड निकलता है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, प्रभु कहता है इजिकियल नबी को, उसके 2 अध्याय के 6 वचन में, यीशु मसीह ने एक सच्चे नबी को खड़ा किया जिसका नाम है इजिकियल। एक जवान है, लगभग 30 साल का, और लेवी के घराने से है, याजक बनने वाला है। परमेश्वर उसे खड़ा करता है। वो असीरी में चला जाता है और असीरी में जाके प्रभु के आगे, कबार नदी के आगे विलाप करता है। पवित्र आत्मा उसे यहां से पकड़ के उड़ा के लेके आता है और पवित्र आत्मा उसे दिखाता है यरूशलेम की हैकल की दशा कितनी बुरी है। पवित्र आत्मा पहले उस नबी को बाहर से सुराख में से दिखाता है, फिर अंदर लेके जाता है। प्रॉफिट के 2 डिमेंशन होते हैं। पहले प्रॉफिट बाहर से देखता है, फिर ट्रू प्रॉफिट अंदर से देखता है। वो देखता है कि याजक भ्रष्ट है, वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, करप्ट हैं, परमेश्वर को बेच रहे हैं। चिकिथिम ग्रीक वर्ड, हिब्रू वर्ड है चिकिथिम। गंदी मूर्तियों से, चित्रकारी से हैकल की दीवारें भरी पड़ी हैं। चिकिथिम हिब्रू वर्ड है। घिनौनी चीजें हैं अंदर, क्रीप करने वाली रेप्टाइल गंदी चीजें हैं। स्त्रियां तमूज के लिए रो रही हैं। 70 एल्डर्स जो हैं सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं। आपको मालूम है सूर्य देवता की पूजा क्या है? यही है निम्रोद की पूजा। ये बेबीलोन का कल्ट है। दुनिया के सारे पंथ, दुनिया के सारे मार्ग और सारे धर्म बेबीलोन से निकले हैं। इसीलिए रेवलेशन 17:5 में बेबीलोन को कहा गया है मिस्ट्री बेबीलोन, द मदर ऑफ ऑल हार्लट्स। सारी वेश्याओं की मां, पंजाबी का शब्द है कंजरियां दी मां, बेबीलोन, जहां से ये सारे झूठे पंथ निकले हैं। सूर्य की पूजा, इसे मिथरास कहा गया, मिथरास देवता। इसे सेट्रोनेलिया कहा गया, शनि देवता की पूजा है ये। इसे कॉन्स्टेंटाइन लेके आया चर्च के अंदर, जिसे क्रिसमस का नाम दिया गया है। ये बाइबल का पर्व नहीं है, इसे पूरी दुनिया मनाती है, क्योंकि क्रिसमस के संग बिजनेस जुड़ा, कारोबार। यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में अरबों डॉलर का कारोबार होता है इन दिनों में, और चर्च के अंदर भी होता है। इसलिए ये खरी शिक्षा पास्टर सुनते नहीं है, और जो देते हैं कई बार उनका विरोध भी करते हैं। तो प्रभु कहता है झूठे नबी क्या करते हैं, कलीसिया को स्कैटर कर देते हैं। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में से, जहां मैंने आपको बताया 7 के 15 और प्रेरितों के काम 20 के 29 में, प्रेरित पलूस ये भविष्यवाणी करता है इफिसस की कलीसिया के लिए। वो कहता फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे जो भेड़ों को तितर बितर कर देंगे। स्कॉर्पिजो, बिच्छू की तरह है ये फॉल्स प्रॉफिट। बिच्छू और सांप, यीशु मसीह इनके ऊपर अधिकार दे रहा है हमें। सांपों और बिच्छुओं को पैरों के नीचे रौंदने का यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। तो कसाफ, विचेस जादूगर, नखाश सर्पेंट, स्कॉर्पिजो, स्कॉर्पियन बिच्छू, और
हिब्रू वर्ड है अकराब, स्कॉर्पियन के लिए हिब्रू वर्ड है अकराब। इजिकियल 2:6, पहला राजा 12:11 से 14 तक, और सेकंड क्रॉनिकल्स 10:11 और 14 वचन। हिब्रू वर्ड है अकराब, बिच्छू। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चौथा जो शब्द प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं वो है वुल्फ, भेड़िया। भेड़िया क्या करता है? भेड़िया आता है और आके, भेड़ों के लिए सबसे डेंजरस है भेड़िया। आपको मालूम, जब रिछ आता है एक भेड़ को उठाता चला जाता है, शेर आता है एक भेड़ को उठा के चला जाता है, राजा दाऊद जाता है, रिछ को भी मारता है, शेर को भी मारता है, भेड़ लौटा लाता है। लेकिन आपको मालूम, जब भेड़िया आता है, भेड़ियों का पैक आता है, पूरी की पूरी भेड़ों को मार देते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें खाते हैं, उनका काम है भेड़ों का नाश करना। तो वुल्फ जो है झूठा नबी है, झूठा शिक्षक है, जो भेड़ों का क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो है हायरलिंग, जो भाड़े का गडरिया है, वो पैसे के लिए काम करता है। वुल्फ आता है, वुल्फ को देख के भाग जाता है, लेकिन सच्चा गडरिया वुल्फ से लड़ता है और अपनी जान देता है। हालेलुया। द अल्टीमेट वुल्फ इज द डेविल। उसने उसकी एड़ी को डसा, यीशु मसीह ने उसके सर को कुचला। आपको मालूम, पांचवी जो पिक्चर यीशु मसीह देते हैं, पांचवी पिक्चर जो यीशु मसीह देते हैं, वो पिक्चर है भाइयों और बहनों करप्ट ट्री की। यीशु मसीह कहते हैं एक बुरा वृक्ष भला फल नहीं दे सकता। वहां पे आप पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो यीशु मसीह फॉल्स प्रॉफिट की बात कर रहा है, झूठे नबियों की बात कर रहा है। हालेलुया। तो वुल्फ जो हैं क्या करते हैं? इसके लिए लिखा रेवलिंग वुल्फ, मत्ती 7:15 और प्रेरितों के काम 20:29 में फाड़ खाने वाले हिंदी में लिखा है, लेकिन ग्रीक वर्ड है हार्पेक्स, G7:27, हार्पेक्स। तो परमेश्वर वुल्फ के हवाले कर देता है, परमेश्वर कसाफ के हवाले कर देता है, परमेश्वर नकाश के हवाले कर देता है, परमेश्वर बैड ट्रीज के हवाले करता है अपनी प्रजा को, जब परमेश्वर की प्रजा दूसरे देवताओं की पूजा करती है, दूसरे देवताओं के पीछे जाती है। तो डैनियल 70 वीक से मैंने शुरू किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है दानियल की पुस्तक में 70 सप्ताह की भविष्यवाणी को समझना। परमेश्वर ने दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय के 24 से 27 वचन को पढ़िए, बल्कि दानियल नबी की पूरी पुस्तक का अध्ययन कीजिए। तो परमेश्वर क्या बताता है? परमेश्वर बताता है इजराइल ने क्या किया। ध्यान से सुनना, आने वाले दिनों में यह शिक्षा मैंने देनी है आपको। इजराइल क्या करता है? बालीम की, बाल की और अश्तोरेत की पूजा करता है। बाल अर्थात निम्रोद, अश्तोरेत अर्थात सेमिरामिस। इन दोनों का कल्ट धर्म शुरू हुआ बाबलोन से। बाबुल की नगरी जो है वो मां है, सेमिरामिस मां है, उसका बेटा है तम्मूज, जो 40 दिन के बाद जी उठता है, जिसे सूर मार देता है। और लोग अंडे रखते हैं कलर करके, उनकी खोज करते हैं, एग हंट कहते हैं उसको, जो काम लोग ईस्टर में करते हैं। ये सब प्राचीन अन्य जाति के शैतानी पर्व हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। सेट्रोनेलिया, ये समर सोलिस्टिस है, सूर्य इक्विनॉक्सिस की तरफ जा रहा है इन दिनों में, 25 दिसंबर को जाएगा। और ऐसे, क्योंकि ये इलिप्टिकल सर्कल में सूर्य घूमता है, तो दिन बड़ा हो जाएगा, जिस दिन लोग, कई अलग अलग धर्मों के लोग अपने 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 जो उनके पंथ के सृजना करने वाले थे उनकी पूजा करते थे। उसी को कैसे कॉन्स्टेंटाइन लेकर आया, ये अगले आने वाले सेशंस के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो इजराइल जब क्या करता है, बाल एंड ग्रोव वर्ड आपको मिलेगा बाइबल में, बाल एंड ग्रोव्स, बाल एंड ग्रोव्स। तो बाल क्या है? बालीम, निम्रोद। और ग्रोव, बाल का मतलब आग और ग्रोव का मतलब ट्री, आग की और दरख्तों की पूजा। ये हमारे देश में भी है, ये वही प्राचीन कल्चर है जो हमारे देश के अंदर भी है। आप समझते हैं, आप समझदार हैं, वही बेबीलोन से निकला हुआ है।
ये बेबीलोन की ऐसी जकड़न है जिसने इजरायलियों को नहीं छोड़ा और जिसने कलीसिया को नहीं छोड़ा। तो इजरायली क्या करते थे? बाल के और अश्तोरेत की पूजा करते थे और आकाश के गणों को पूजते थे, राशियों को पूजते थे। तो प्रभु ने कहा जब तुम ये काम करोगे, आई विल स्कैटर यू, मैं तलवार भेजूंगा, मैं अकाल भेजूंगा, मैं मरी भेजूंगा और मैं बीस्ट भेजूंगा। तो हम देखते हैं कि इजराइल के अंदर जो सदरन किंगडम थी, दक्षिणी इजराइल था, वो बाबुल की गुलामी में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की शब्दों का सम्मान नहीं किया। परमेश्वर ने योवेल मनाने के लिए, शिमीटा और योवेल मनाने के लिए कहा था, 7वें साल का विश्राम और जुबली का विश्राम। 500 साल जो राजाओं का पीरियड है, उन्होंने जुबली योवेल्स नहीं मनाए। तो हर 50वां साल योवेल था, 10 योवेल नहीं मनाए। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय में, प्रभु कहता अगर तुम मेरी वाचा को तोड़ोगे, आई विल पनिश यू 7 टाइम्स। 7 टाइम्स, 10 योवेल्स नहीं मनाई, 10 गुना 7, 70 साल के लिए यहोवा ने उनको भेजा। कहां भेजा? बाबुल में। तो बाबुल में उन लोगों ने क्या सीखा? बाबुल में एंशंट कल्ट था, सैमरामिस और निम्रोद का। वहीं से सब झूठे पंथों की शुरुआत हुई। और जो नॉर्दर्न किंगडम थी, उत्तरी राज्य इजराइल का, उसका राजा था अहाब। अहाब ने टायर एंड साइडन, उत्तर में इजराइल के नॉर्थ में बिल्कुल कोस्टल कंट्रीज थे, टायर एंड साइडन, वहां का राजा था इथबाल। इथबाल वो बाल देवता का पुजारी था और टायर एंड साइडन का राजा था। उसकी बेटी का नाम था इजबेल। इजबाल, बाल की बेटी थी वो, बाल के पुजारी की बेटी, बाल की बेटी थी। उससे अहाब राजा ने शादी की और वो किसे लेकर आए? वो बाल को लेकर आई इजराइल में। सदर्न किंगडम ने, जो जिसका नाम यहूदा है, यहूदा ने बाल पियोर की पूजा की और नॉर्दर्न किंगडम ने भी बाल की पूजा की। और आपको मालूम, जब वो बाल के पीछे चले गए, पहला राजा 16 अध्याय पढ़िएगा, पूरा इजराइल बाल की पूजा करने लगा। बाल के नबी ऊपर से आग बुलाते थे, इसलिए इजराइल उनके पीछे चला गया। तो जब पहला राजा 16 अध्याय में इजराइल बाल के अधीन चला गया, तो परमेश्वर का दंड आना था। तो क्या हुआ? अकाल आ गया, बारिश नहीं पड़ी। प्रभु ने अपने नबी को भेजा। क्या नबी का नाम है? एलिया। पहला राजा 17 अध्याय में। 16 अध्याय में, पहला राजा 16 अध्याय में इजराइल बाल की तरफ चला गया, पराय देवता की उपासना करने। और पहला राजा 17 अध्याय में परमेश्वर का नबी आ गया, एलिया। एलियाहू उसका नाम है, एलियाहू, जिसका मतलब एलोहीम इज माई याहवे, एलोहीम इज माई याह, एलोहीम याह, यहोवा मेरा एलोहीम है। और अकाल आ गया उसकी भविष्यवाणी से, और फिर अकाल टूटा भी उसके दिए गए वचन से। और फिर उसने आग बुलाई। उसने पहले झूठी आग को बांधा, उन झूठे नबियों की झूठी आग। कौन है ये नबी? कसाफ, जादूगर। कौन है ये झूठे नबी? नखाश, सरपेंट है। कौन है झूठे नबी? ये हैं स्कॉर्पिजो, अकराब, बिच्छू हैं। कौन है झूठे नबी? ये वुल्फ हैं, भेड़िए हैं। कौन है झूठे नबी? करप्ट ट्रीज हैं। ये 5 उपमाएं दी गई हैं, फॉल्स टीचर एंड फॉल्स प्रॉफिट्स। उन्हें बांधा एलियाहू ने, और उसने पवित्र आग को स्वर्ग से बुलाया और सारा इजराइल यहोवा की ओर लौट आया। हालेलुया। तो जब कर्स आता है भाइयों बहनों, बारिश नहीं आती। कर्स आने से तलवार आती है, सोड आती है, फैमिन आता है, पेस्टिलेंस आता है और बीस्ट आता है, जंतु आता है। हालेलुया। तो हम आगे पढ़ते हैं कि इजराइल ने यहोवा को रिजेक्ट कर दिया। सैमुएल नबी था और परमेश्वर ने राजा दे दिया उनको, सॉल, कीश का पुत्र सॉल। आपको मालूम, राजा आना चाहिए था यहूदा के गोत्र से, परमेश्वर ने बेंजामिन के गोत्र से राजा दे दिया। क्यों? दैट वॉज नॉट गॉड्स परफेक्ट विल, दैट वॉज जस्ट गॉड्स परमिसिव विल। कई बार आप खेलते हो परमिसिव विल में,
परमेश्वर की सिद्ध मर्जी नहीं है। आप धक्का लगाते हो, जोर लगाते हो, परमेश्वर दे देता है। तो कीश का पुत्र शाऊल जो बेंजामिन के गोत्र का है, उसका हशर देखिए कितना बुरा हुआ। 40 साल उसने राज किया, लेकिन रणभूमि में मारा गया। उसकी और उसके पुत्र की लोथें जो थी, डेड बॉडीज, उनको भी सम्मान नहीं मिला। फिर हम पढ़ते हैं 1 किंग 7 में सोलोमन के बारे में। सुलेमान जो है, उसने प्रभु से प्यार किया, प्रभु ने 2 बार दर्शन दिया, प्रभु ने इतना संपन्न किया, बुद्धि दी और समझ दी, प्रकाश दिया। उसने इज़राइल के राज्य का बहुत विस्तार किया। लेकिन कैसे किया? 700 रानियां, औरतें, पत्नियां और 300 रखेलें रखी उसने, 1000 वुमेन। क्यों? वो मिस्र से शांति चाहता था, इसलिए फिरौन की बेटी ब्याह ली। मुआब से शांति चाहता था, मुआबन ब्याह ली। अमोन से शांति चाहता था, एमोनाइट औरत ब्याह ली। गिरगिशाइटों से शांति चाहता था, गिरगिशाइटी ब्याह ली। फिलिस्तियों से शांति चाहता था, फिलिस्तियों की बेटी ब्याह ली। उसने उन सब जातियों की, अमोनी, गिरगिशाइट, मुआबी, हित्ती, फरीजी, सब गैर कौमों की औरतें ब्याह ली, जिनको प्रभु ने कहा था तुम इनसे कोई भी मेल जोल मत रखना। हालेलुया। उसने वो काम किया जिस काम को करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया। और उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। आपको मालूम प्रभु क्या कहता है? उसने ये काम क्यों किया? कंप्रोमाइज क्यों किया? जितनी कौमें थी इर्द गिर्द, वो उनसे लड़ाई नहीं चाहता था, शांति चाहता था। उसने शारीरिक काम किया। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, इसके अंदर वायदा है, 28th चैप्टर ऑफ डिट्रॉनमी, वाचा की बरकतें हैं। गॉड सेज इफ यू विल कीप माई वर्ड, इफ यू विल लव माई कमेंडमेंट्स, इफ यू विल लिव इन ओबीडियंस टू मी, आई विल फाइट योर एनिमीज। तेरे शत्रुओं को मैं हराऊंगा, तेरी हर लड़ाई मैं लड़ूंगा। तेरे शत्रु तेरे विरुद्ध एक मार्ग से आएंगे, मैं 7 मार्गों से उन्हें खदेड़ दूंगा। अगर तू मेरी वाचा के संग चले, मेरी आज्ञाओं को माने और पराये देवताओं की पूजा ना करे, मैं पृथ्वी की सब कौमों से तुझे शिरोमणि करूंगा। तू सर बनेगा, पूछ नहीं। तू उधार कौमों को देगा, लेगा नहीं। हालेलुया। भाई और बहनों, क्यों लोगों के ऊपर आशीषें नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की पूरी रीति से पालना नहीं करते। तो इज़राइल हमेशा किसके पीछे जाता रहा? बाल के और ग्रोव के। बाल का मतलब फायर गॉड, ग्रोव का मतलब ट्री वर्शिप। फायर एंड ट्री वर्शिप करता रहा। और फायर एंड ट्री वर्शिप जो है, वो है क्रिसमस। मैं और इस स्टडी को आगे कंटिन्यू करूंगा। आज मैं यहीं से रोकना चाहता हूं। नेक्स्ट इसके सेशन करेंगे हम, और इसकी डिटेल में जाएंगे और गहराई से, बारीकी से इन वचनों को ढूंढेंगे। मैं आपके साथ एक वचन छोड़ना चाहता हूं, रेवलेशन चैप्टर नंबर 17 एंड वर्स नंबर 5। प्रकाशित वाक्य निकालिए सब अपनी बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य का 17 अध्याय निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य 17 एंड वर्स नंबर 5 मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुनिए। एंड अपॉन हर फोरहेड वाज नेम रिटन, मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट, द मदर ऑफ हार्लट एंड अबोमिनेशन ऑफ द अर्थ। द मदर ऑफ हार्लट, वेश्याओं की मां, एंड दी अबोमिनेशन। अबोमिनेशन समझते हैं आप? अबोमिनेशन का मतलब समझते हैं? अबोमिनेशन का मतलब है बहुत गंदी चीज, बहुत गंदी चीज। अबोमिनेशन ऑफ द अर्थ। इसके ऊपर मैं कल फिर 2 सेशन करेंगे। हम इसी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। ये जो पेगन फेस्टिवल कलीसिया के अंदर कैसे आए, इनकी जड़ें क्या हैं, ताकि हम परमेश्वर के सच्चे और जिंदा कलाम को जान सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु मैं सुखवीर कौर को आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु रीना कुमारी को आपके लहू में छिपाता हूँ, आपकी आशीष खोलता हूँ। मैं भाई महेश के लिए प्रार्थना करता हूँ। भाई महेश पे आपका हाथ हो,
उनके बच्चों पे, उनकी पत्नी पे आपका हाथ हो, आपका लहू उन पे छिड़कता हूँ। अजय सूरी को ब्लेस करें, आपका खून छिड़कता हूँ खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के जलाली नाम में प्रार्थना करता हूँ आमिया बिंदु गुप्ता भाई के लिए। प्रभु ने ब्लेस करें, उनकी बीवी बच्चों को अपने लहू में छिपाएं, आपकी आशीष का हाथ हो। आशा जी को अपने लहू में छिपाइए खुदावन, अपनी बरकत से भरिए। लीना डेविडसन को अपने लहू में छिपाइए प्रभु, आपकी आशीष खोलता हूँ। तारा बंसल और उनके पूरे खानदान पे आपके लहू की बरकत को खोलता हूँ। डीएस वीएस डेजी वीएस को और मिस्टर शर्मा को भी मैं आपके लहू में छिपाता हूँ, आपके खून की कुदरत खोलता हूँ। साजन हंस के ऊपर राजवीर सिंह पे आपका लहू लगाता हूँ। अजय सूरी को अपने लहू के साए के नीचे रखिए प्रभु। मनीषा सिंघी को, उनके हस्बैंड अमन को, उनके सारे इन लॉज की फैमिली को आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ प्रभु। मैं राहुल गिडियन के लिए, एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका खून छिड़कता हूँ उनके खानदान के ऊपर। चंद्र मोहन पे, इनके परिवार पे आपका लहू छिड़कता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी आप आशीष करें अपने लोगों को। मैं आइजक मलिक भाई पे आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावंद। मैं भाई ललित मेहरा को आपके खून में छिपाता हूँ। विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई के लिए, इनके कारोबार के लिए, कनक एनफोसिस के लिए आपकी बरकत आए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अब्दुल रहमान के लिए, आपका हाथ हो। भाई अभिषेक मोहन पे आपका हाथ हो प्रभु। मैं प्रकाश भारती उनके खानदान के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ वीर सिंह के लिए और राजेश जी के लिए, और राजेश जो बिहार से उनके लिए, रतन प्रकाश एंड फैमिली के लिए प्रभु, चंचल के लिए, इन सबको आपके खून में छिपाता हूँ। यीशु मसीह अपनी आशीष को खोलें इन लोगों पे, अपना दर्शन दें प्रभु। संतोष खन्ना को, मिस्टर मिसिस संतोष खन्ना को अपने लहू में छिपाएं, आपके खून की कुदरत खोलता हूँ। उमेश शर्मा के ऊपर आपके लहू की कुदरत को खोलता हूँ प्रभु। सैमुअल गिल पे आपकी आशीष को खोलता हूँ, बरकत खोलता हूँ प्रभु जी। मॉरिस कंचन पे आपका हाथ हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 हो प्रभु। यीशु मसीह अपनी आशीष के साए के नीचे अपने लोगों को रखिए। एक एक जन को, गीता मसीह को, उनके खानदान को अपने लहू के साए के नीचे रखिए प्रभु। मैं ब्रदर ललित की सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई अनिल के लिए, इनकी माता के लिए, सबको आपके जलाली हाथों में देता हूँ प्रभु। एक एक को बरकत दे यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। प्रभु जी मैं सुनीता कौर को जो इंग्लैंड से हैं आपके खून में छिपाता हूँ। एंजला ड्रोच उनकी बेटी को आपके लहू में छिपाता हूँ, ये आशीष खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं ये सीरीज जो शुरू की है इस पे हम और रिसर्च करके और आगे प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। मैं अभी ललित भाई से बात कर रहा था, हम लोग परमेश्वर के कुछ नीडी दासों के लिए गर्म कपड़े, जैकेट्स वगैरह, जैकेट्स, कोट, मफलर, ग्लव्स वगैरह खरीद रहे हैं। कल मैं एक सभा में जा रहा हूँ 15-20 पास्टर्स को बांटने के लिए। फिर विडोज के लिए कुछ गर्म कपड़े और ब्लैंकेट वगैरह, जूते वगैरह लेंगे। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, आप जो लोग सुन रहे हो, प्लीज़ परमेश्वर के इन कामों के लिए बोइएगा, अवश्य बोइएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। विशेष तौर पे मैं ब्रदर ललित और ब्रदर रमन, ब्रदर महेश जी से कहना चाहता हूँ, आमिया बिंदु गुप्ता, आप लोग बोइए एक बीज, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और अपने पास आने का अनुग्रह दे। हालेलुया। सब पे बहुत आशीष हो, यीशु मसीह आपको बरकत दे। प्रभु मैं तनवीर कौर को भी आपके खून में छिपाता हूँ, आपकी आशीष खोलता हूँ, बरकत दीजिए यीशु मसीह। आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आपको मैसेज करूंगा रात को, कल सुबह फिर हम बाइबल टीचिंग करेंगे और प्रार्थना करेंगे। 1-2 सेशन प्रार्थना के करेंगे। अपनी प्रार्थना विनतियां तब भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।